नमस्कार दोस्तों। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में अटैक करके एक बार फिर से अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की पोल खोल दी है कि इनसे बड़ा झूठा, बेईमान, मक्कार और एहसान फरामोश कोई नहीं है जिसने अपने दोस्त कतर की ही पीठ में छुरा घोंप दिया है। इजरायल के इस अटैक के बाद ट्रंप ने कहा कि हमने कतर को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था, जबकि कतरी ऑफिशियल्स ने साफ साफ डिनाई किया है कि यूएस ने अटैक होने के बाद हमको इन्फॉर्म किया है। इवन कतरी प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक में आना पड़ा और ये कहा कि ट्रंप के स्टेटमेंट्स बेसलेस हैं, यूएस ने हमको अटैक होने के बाद इन्फॉर्म किया है। जिस तरह से ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच चले कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सीज फायर राग आलाप कर झूठ परोसा था, पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके इंडिया में इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वैसा ही कुछ अब कतर के साथ किया जा रहा है। कतर को धोखा इसलिए मिला है क्योंकि कतर यूएस का एक सबसे बड़ा अलाई बताया जाता है। हालांकि जियोग्राफिकल एरिया कतर का भले ही छोटा हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक सिग्निफिकेंट बेस हो जाता है, उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और इसी वजह से ट्रंप इसे अपना एक पिछलग्गू कह सकते हैं बनाकर रखता है। एंड ट्रंप ने या कहें कि अमेरिका ने कतर में अपना एक बेस भी बनाकर रखा है जिस पर एट ए टाइम अमेरिकी सोल्जर्स वहां पे तैनात रहते हैं। जिस दौरान आपको याद हो ईरान ने भी अटैक किया था कतर पे, ये कहते हुए कि हमने अमेरिकी बेस पे अटैक किया है, जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था। सो उस दौरान इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी कतर सुर्खियों में रहा था और उस समय भी ये सामने आई थी कि इजराइल ने कहा हमने कतर को पहले इन्फॉर्म कर दिया, यूएस ने कतर को पहले इन्फॉर्म कर दिया, ईरान ने यूएस को पहले इन्फॉर्म कर दिया था एंड कतर को भी कि हम अटैक करने वाले हैं। फिर ट्रंप ने कहा कि अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, आपने हमको पहले बता दिया था कि आप अटैक करने वाले हो, हमने हमारे सोल्जर्स, हमारे एसेट्स, कीमती एसेट्स को वहां से हटा लिया था और जो भी आपने अटैक किया ईरान ने कतर पे अमेरिकी बेस पे, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो उस समय पर भी ऐसी कुछ बातें चली थी। नाउ अब यहाँ पे इजराइल ने 9 सितंबर को एक बड़ा हमला, बड़ा अटैक कैरी आउट किया है कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडर्स पे। बताया जा रहा है कि 5 बड़े लीडर्स, 5 बड़े आतंकवादी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। हालांकि जिसका नाम सुर्खियों में चल रहा है खलील अल हया, वो अभी तक जिंदा है या कहीं की सरवाइव कर गया है इस अटैक से, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कतर के ऊपर इजराइल ने अटैक क्यों किया। हमने देखा था कि ईरान पे अटैक हुआ है, लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह पे अटैक होता था, ऐसे ही यमन के हुतीज पे अटैक हुआ था इजराइल की तरफ से। लेकिन अब कतर पे ही इजराइल ने अटैक क्यों किया है? अब चूंकि जो पहले अटैक्स हुए थे, पहले जो कॉन्फ्लिक्ट चला था मिडिल ईस्ट को लेकर, वो साफ साफ नजर आता है कि ये एंटी इजराइल ग्रुप्स हैं जो इजराइल को तोड़ना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं। एंड हमास जैसे आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग देते हैं, उनको हर तरह से जो है सहायता प्रदान की जाती रही है। इसलिए इजराइल कहता है कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं, जो भी एनिमीज हैं, चाहे वो किसी भी कोने में छिपले देश के, उन सबको यहाँ पे एलिमिनेट करने का काम इजराइल करेगा। टारगेटेड अटैक्स जो किए जाएंगे। बात करें अगर कतर की, तो आप सबको बता दूं कतर एक ऐसा देश है मिडिल ईस्ट में जो पूरे विश्व में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को आज के समय बिचौलिया बन के मीडिएट करवाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरे विश्व भर में अपनी एक ऐसी इमेज कतर उभर कर लाना चाहता है कि मैं तो मीडिएटर हूँ, मैं तो शांति का देवदूत हूँ, आओ आप हमारे यहाँ पे बैठो, एक न्यूट्रल ग्राउंड आपको पेश किया जाएगा। चाहे फिर वो रशियन प्रेसिडेंट को यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट समाप्त करने की पेशकश करना हो, या इजराइल का ये चल रहा है गाजा के साथ, इसको लेकर हो, या वेरियस टाइप के एग्रीमेंट्स जो है कतर यहाँ पे करवाता रहता है। एंड यहाँ पे अपना देश, अपनी धरती इसलिए देता है कि यहाँ पे एक न्यूट्रल ग्राउंड की तरह उसको हम लोग पेश करेंगे एंड देशों के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मीडिएटर के रूप में आज के समय कतर अपने आप को पेश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो हमास जैसे बड़े आतंकवादी संगठन के टॉप लीडर्स कतर में शरण लेकर रहते हैं, जो कि एग्जाइल इन गाजा एंड पैलेस्टीन हैं। वे यहाँ पे रहते हैं, उनका हेडक्वार्टर है। एंड यहीं पे अब बताया जा रहा है कि कोई एक मीटिंग होने वाली थी जो कि एक
आपको दिखाता हूँ। ऐसी ये जो सामने नजर आ रही है इस बिल्डिंग में हो रही थी। एंड यहीं पे जो हमास के आतंकवादी हैं वे कोई वार्ता कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे गाजा की सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए या जो भी हो सकता है। तो यहीं पे टारगेटेड अटैक जो है इजराइल के द्वारा किए गए हैं। एंड हम देख पा रहे हैं कि आज के समय इजराइल इतना पावरफुल है, इतना कैपेबल है कि जो उनके दुश्मन हैं उन टारगेटेड प्रिसाइजन अटैक करके एलिमिनेट करता है, चाहे फिर वो इस्माइल हनीय को नेस्तनाबूद करना हो ईरान के अंदर। तो ये इस तरह से आज के समय हम देख पा रहे हैं इजराइल अपनी पावर को शोकेस कर रहा है। एंड जो भी इनके इनेमीज हैं, तो ये एक संदेश है पूरे विश्व को कि हमारे दुश्मन चाहे वो कतर में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं पर भी हो, उनको जो है एलिमिनेट किया जाएगा एंड पूरा विश्व इसको देखेगा। रही बात अमेरिका की, चूंकि अमेरिका इजराइल को फंड करता है, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल दे रहा है, भर भरकर सपोर्ट यह इजराइल को मिलता है। एंड इजराइल एंड यूएस का जो रिलेशन है जो इनके बीच में है वो जग जाहिर है, सबको पता है। विदाउट अमेरिकन सपोर्ट इजराइल काफी अकेला पड़ जाएगा। ऐसे में उसकी बैकिंग है वहां से। हम यहाँ पे सामने चीज क्या निकल के आई है कि कतर पे इस अटैक के बाद ट्रंप ने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि इजराइल अटैक करने वाला है, हमको भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। जबकि इजरायली ऑफिशियल्स का कहना है कि हमने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। उन्होंने कतर को इन्फॉर्म नहीं किया, डिले किया, क्या किया वो जाने। लेकिन यहाँ पे काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल पा रहा है ट्रंप की स्टेटमेंट्स में। ट्रंप काफी झूठ बोलते हैं, ये भी हमारे सामने आ गया है। पहले भी झूठ बोल रहे थे, अब उसके ऊपर हमारे भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो विश्वास करें न करें वो उनके ऊपर है। बट यहाँ पे साफ साफ इनका झूठ हमारे सामने है। एंड कतर से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की सहायता लेकर, या सहायता तो क्या उसको ये कहेंगे, खैरात में लेकर ट्रंप ने कतर की पीठ में छुरा घोंपा है। $400 मिलियन का फ्लाई पैलेस, जिसको लग्जरी बोइंग 742-8 जेट कहा जाता है, वो कतर ने इनको गिफ्ट दिया था, जिनको इन्होंने स्वीकार किया था। उसके बाद 243.5 बिलियन इकोनॉमिक डील भी कतर के साथ हुई थी। इन सब के बावजूद भी आप देख पाओगे ट्रंप ने कतर तक को नहीं छोड़ा। एंड अभी अपने स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा कि चलो एक डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं, आप हमसे हथियार खरीदो। अब चूंकि इजरायली कतरी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जब आपके सैनिक हमारे देश में हैं, जब आपके मिलिट्री सोल्जर्स हमारे यहाँ सहायता करने के लिए हैं, तो फिर आप डिफेंस कोऑपरेशन की बात क्यों करते हैं? एंड वो हमको बचा ही नहीं पाए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये कोई हैंडल है, जस्ट इन यूएस कतर क्वेश्चंस टू यूएस दैट व्हाई यूर मिलिट्री बेस इन कतर हैज नॉट प्रोटेक्टेड अवर टेरिटोरीज। कतर में विड्रॉ 1.5 ट्रिलियन डील, यूएस डॉलर ट्रिलियन डील, एंड प्रेशर यूएस आर्मी बेस टू लीव। अब यहाँ पे ये भी मांग उठना शुरू हो गई है कि जो यूएस ने बेस बना के रखा हुआ है कतर में, जो मिलियंस ऑफ डॉलर की हेरा फेरी हो रही है, तो वो काम की ही क्या है जब आप कतर को बचा ही नहीं पाए हो। एंड इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि वे स्टैंड हैं, मींस खड़े हुए हैं कतर के साथ में, एंड विल जॉइन कतर इन अटैक अगेंस्ट इजराइल। अब यहाँ पे ये भी खबर सामने आई है कि इजराइल के ऊपर कतर अटैक करने वाला है। कतरी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स का कहना है कि हम रिटालिएट करेंगे क्योंकि हमारी सोवरेनिटी पे अटैक हुआ है, इंटरनेशनल लॉज का यहाँ पे वोलेशन जो है किया गया है। अगर इजराइल की तरफ से देखें तो इन्होंने इस पूरे अटैक को रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। एंड यहाँ पे कहा है कि ये हमने इनिशिएट किया था। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, इनका ट्वीट आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, टुडेज एक्शन अगेंस्ट टॉप टेररिस्ट ऑफ हमास वाज ए होली इंडिपेंडेंट इजरायली ऑपरेशन। तो यहाँ पे केवल इजरायली ऑपरेशन है। एंड इजराइल इनिशिएटेड इट, इजराइल कंडक्टेड इट, एंड इजराइल टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इजराइल ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अटैक की ली है। इन्होंने अपना वीडियो रिलीज किया है इसके ऊपर भी, आप देख पाओगे। अब चूंकि आप सबको पता है ये अटैक इसीलिए किया गया है क्योंकि जेरूशलेम के अंदर अटैक हुआ था, एक आतंकवादी हमला हुआ था 8 तारीख को।
जिसमें 6 लोगों की जो है जान गई है। 2 यहाँ पे वेस्ट बैंक के आतंकवादी आए एंड बस स्टॉप पे खड़े हुए लोगों के ऊपर अटैक किया था, तो वो सब उसी के बाद ये हमला हुआ है। इसके अलावा एक दिन पहले 8 तारीख को ही सुबह सुबह ट्रंप ने ये कहा था कि हम हमास को फाइनल वार्निंग देते हैं कि जो बंधक आपने बना रखे हैं उनको छोड़ दीजिए, टेबल पर आके निगोशिएट कर लीजिए, अन्यथा आपके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तो ट्रंप की जो स्टेटमेंट हैं, जो ये कहते हैं, इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। इन्होंने कहा कि मैं तो बहुत वेरी वेरी अनहैप्पी हूँ जो इज़राइल ने किया है, और इसको लेकर देखिए इज़राइल के ऑफिशियल्स ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा कि हमें परवाह नहीं है, वी डोंट ऑलवेज एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ यूएस, इज़राइल रिबक्स ट्रम्प्स दोहा रिमार्क। इन्होंने साफ साफ ट्रंप को यहाँ पे चेतावनी दी है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूएस के कंट्रोल से इज़राइल कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। इज़राइल सोलेली कई नए दुश्मन तो पैदा नहीं कर रहा। जो इज़राइल के एम्बेसडर हैं टू दी यूएन, यूनाइटेड नेशंस, डैनी डैनन, इनका कहना है कि वी वी डोंट ऑलवेज एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और जो हमारा एक्शन है, जो हमने डिसीजन लिया है, ये इनेमीज को खत्म करने के लिए है एंड ये आगे भी होता रहेगा, ऐसा इनका कहना है। एंड कतर ने साफ साफ डिनाई किया है व्हाइट हाउस के क्लेम को कि उन्होंने वार्निंग सेंड की थी बिफोर द इजरायली अटैक। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल जजीरा जो कि कतरी माउथ पीस है, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट का माउथ पीस है, उसके द्वारा भी ऐसी रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जा रहा है। बहुत सारी न्यूज यहाँ पे पैरेलली चल रही हैं, जिनको एक साथ लेके आ पाना मेरे लिए भी कठिन कार्य हो जाता है। बाकी ओवरऑल हमने डिस्कस किया है कि इजराइल ने अपने दुश्मन को टारगेट किया है, हमास के आतंकवादियों को जो है टारगेट किया है। अब ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल और हमास के बीच में कोई सीज फायर या ऐसा कुछ पीस एग्रीमेंट होने वाला है, जैसा कि ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं। एंड उनका झूठ का भी पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने हो गया है। अब आगे देखना होगा कि क्या यहाँ पे कतर इंटरनेशनल लॉज का हवाला देकर, सोवरेनिटी का हवाला देकर इजराइल पे अटैक करता है या नहीं करता है, या ट्रम्प उनको फिर से मना लेते हैं सीज फायर के लिए। अब चूंकि सीज फायर उनके लिए एक बहुत बेहतरीन शब्द है एंड नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।